राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया गुरु बेमु को अंग लिख्यते गुरु गर्वा माने नहीं शिक लगुता सुप्री तामूरख अज्ञान के बड़ी व्यथा विपरीत रीत संतन की त्यागी तेरो सुकर तरक गरक बूढ़ मति जागी रामचरण व अंध के लागो बंध अनीत गुरु गर्वा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत गुरु गर्वा माने नहीं शिक लघुता सो प्रीत। महापुरुष हमारे शिष्य है ना, तो लघु से प्रेम रखा है। लघु यानी छोटी चीजों से। गुरु गर्वे हैं, उनको तो माना नहीं। ता मूर्ख अज्ञान के बड़ी व्यथा विपरीत। ऐसा मूर्ख है, अज्ञानता के कारण उसने उल्टी दिशा में कदम उठा लिया, विपरीत बढ़ गई। बड़ी व्यथा विपरीत रीति संतन की त्यागी, और संतों की सारी रीति को तो त्याग दिया और विपरीत में चला गया। तेरूसू कर तरक, अब जो तिराने वाले थे उनसे तो तरक कर दिया। गरक बूढ़न मति जागी, क्यों? क्योंकि डूबने की बुद्धि आ गई। डूबने का जो तिराने वाले हैं उनसे तरक कर दिया, उनसे तो अलग हो गए और डूबने का समय आ गया। रामचरण व अंध के लागो बंध अनीत। ऐसा अंधा है, अज्ञानी है, अनीति का बंधन लग गया। गुरु गर्वा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। सदगुरु बख्शे राम नाम पुरी चरणामृत सीत। शिक कोड़िया के कारणे गुरु सु करे अतीत, गुरु सु रहे अतीत। सदगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। सदगुरु तो राम नाम बख्शते हैं, चरणामृत सीत यानी ज्ञान देते हैं। गुरु तो राम नाम बख्शने वाले और ज्ञान देने वाले। पर शिक कोड़िया के कारण, पर शिष्य कैसा है? कोड़ियों के कारण, नीची चीजों के कारण, माया के कारण गुरु सु रहे अतीत, गुरु से दूर रहता है। गुरु सु रहे अतीत प्रीति अंतर की नाही। कारण क्या है कि अंदर का प्रेम नहीं है। रखे ऊपर लो भाव सूरत साची घर माई। ऊपरला भाव रखता है, अंदरूनी भाव नहीं। ऊपरला भाव रखता है। सूरत साची घर माई, सूरत उसकी घर में ही है। रामचरण कहिए कहाँ ये कपट भक्ति की रीत। तो महापुरुष हमारे इसको क्या पता है? ये कपट भक्ति की रीत, एक कपट है मन में गुरु के प्रति। सदगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। मन राखे संसार को सो क्यों उतरे पार। गुरु को मध्यम मान के, मध्यम यानी नीचा, गुरु को नीचा मानता है, गुरु को छोटा मानता है। और वो अपना व्यवहार ऐसे करता है, अपना मन तो संसार में रखता है। अपना मन उसने मन राखे संसार में, मन संसार में रख रखा है। सो क्यों उतरे पार। तो बताओ पार कैसे उतरेगा? सो क्यों उतरे पार संत प्रसाद न लीजे। संत प्रसाद लिया नहीं, यानी गुरु का ज्ञान लिया नहीं। संत का प्रसाद उनका ज्ञान है। कौन ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सो कीजे। ऐसा कौन से ग्रंथ में बताया? सारे ग्रंथों में गुरु की महिमा है, गुरु को सबसे ऊंचा बताया गया। तो बताओ कौन से ग्रंथ में बताया कि गुरु नीचे या गुरु से भ्रांति रखनी या गुरु को नीचा समझना? ऐसा कहाँ बताया? काहर को भीटे नहीं तो कौन लंगा वेधार। काहर को भिंटे नहीं। अब काहर है जो नौका चलाने वाला है, नाव चलाने वाला है, उसको तो अपन मान ही नहीं रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो पार कौन लगाएगा? काहर ही तो लगाएगा। राम जी अवतार में ये तो बताया कि पहले उन्होंने उनके पैर धोए के बता। हाँ वही तो है। अब वही पार लगाने वाला है और उसको ही अपन ने नहीं माना, तो पार कौन लगाएगा? पार कौन लगाएगा?
अवतार आए थे, उसके पीछे पूरे रहस्य हैं। उन्होंने उनके पैर इसीलिए धोए थे, केवट को माना ही इसीलिए था। केवट को माना तो कौन लंगा वेवधार, गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति, खोज शास्त्र संत जन सदगुरु बड़ा की जान। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति, ऊपर तो पूजा बंदगी कर रहे हैं, गुरु गुरु करते हैं, अंदर मेलापन है। खोज शास्त्र संत जन सदगुरु बड़ा की जाति। तो महापुरुष हमारे सारे संत जनों के शब्द देख ले, सारे शास्त्रों को खोज ले कि गुरु बड़े हैं कि जाति बड़ी है। गुरु बड़े हैं कि अपन उनको जाति के कारण नीचा समझ लिया। सदगुरु बड़ा की जात परश प्रसाद न लेवे, उनको परश के प्रसाद नहीं लेते हैं। हम उत्तम ये नीच दुर्बुद्धि ऐसे सेवे, हम ऊंचे और ये नीचे ऐसे दुर्बुद्धि जीवे ऐसे सेते हैं। धर्म लाभ उर को फले जैसी छापे भांति, धर्म लाभ उर को फले, जैसे तेरे हृदय में विचार है ना वही बात तेरे को फलेगी, वो का वही तेरे वैसे के वैसे विचार बाहर प्रकट हो जाएंगे। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति, सुख का दाता संत है दुखदानी संसार, दुख ही को सुख मान के बंदे मुग्ध गिवार। सुख का दाता संत है दुखदानी संसार, सुख के दाता संत है, सुख देने वाले संत हैं। और जो है महापुरुष हमारे दुख देने वाला संसार है। संसार में मात्र दुखों के अलावा कुछ नहीं, और संतों के पास मात्र सुख ही सुख है। सुख ही सुख देने वाले ऐसे महापुरुष है, दुख ही को सुख मान के बंदे मुग्ध गिवार। लेकिन अपन ने संसार के दुखों को ही सुख मान लिया है और उसी के बंधन में तो महापुरुष अपने को गिवार कह रहे हैं। मुँह रखे बंदे मुग्ध गिवार साध सुख जाने नाई, साथ के सुख को तो अपन ने जाना ही नहीं। शत्रु को मन अर्प मित्र तू कपट कराई, शत्रु को मन अर्पण कर दिया और मित्र से कपट कर दिया। मित्र तो थे गुरु और शत्रु है संसार, तो शत्रु को तो अपन चाह रहे हैं और मित्र से कपट करते हैं। राम चरण कहनी दुरश रहनी नहीं करार, कहनी तो बड़ी ऊंची ऊंची, रहनी में करारापन है नहीं। सुख का दाता संत है दुखदानी संसार, अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात, जे कबहू गोलो गए तो जल उठे हाथ, तो जल उठे हाथ तुरत ही पाछो डारे, करे पिछाड़ी मार सड़े बहु पीड़ पुकारे। जगत अग्नि गोलो विमुख भक्त करो मत साथ, अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात। अग्नि पकड़ ले हाथ में, एक बार कोई लकड़ी वकड़ी से जलती हुई ना तो अपन उसको पकड़ लेते, पर हाथ का गोला जलता हुआ हाथ में नहीं पकड़ना है। यदि वो पकड़ लिया तो पिछाड़ी मार करेगा, वो हाथ को आगे उस वक्त तो जला ही देगा और बाद में भी वो फफोला देगा, बाद में भी वो फफोला देगा। तो जे कबहू गोलो गए तो जल उठे हाथ, तो जल उठे हाथ तुरंत ही पाछो डाले। हाथ में अग्नि का गोला लिया तो उसको तुरंत नीचे डालेंगे, तुरंत नीचे डालेंगे। जे कब करे पिछाड़ी मार सड़े बहु पीड़ पुकारे, वो गोला फेंक भी देंगे ना तो हाथ चिल्लाएंगे, हाथ पे जलन होगी, पीड़ होगी, इतनी पीड़ा होगी। तब वो अग्नि का गोला कौन है? जगत अग्नि गोलो महापुरुष शर्मा भक्त करो मत साथ, तो जगत तो अग्नि रूप है और वो जो गोला है ना वो विमुख भक्त है। विमुख भक्त का साथ कर लिया तो अपने को हमेशा के लिए वो नीचे गिरा देगा। विमुख का साथ मत करो, भक्त करो मत साथ, उसका साथ मत करो, उसका साथ मत करना। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात, गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम, साच शील संतोष सु साध साध कह नाम। गुरु ज्ञान वैराग्य दे, गुरु ज्ञान और वैराग्य देते हैं, रचना से राम का नाम रटाते हैं। साच शील संतोष सु साध साध कह नाम, साच शील और संतोष के साथ में नाम साधने को कहते हैं। इनके साथ में साध साध के नाम जगत जीव पीछे लगा, उलट मिले तामाई ज्ञान सतगुरु का भागा। लेकिन संसार के जो जीव है वो संसार में लगे हुए हैं,
संसार में लग गए और ज्ञान से उलट के सदगुरु से भाग के उसमें मिल गए। रामचरण संसार संग मन उपजा बहु काम, संसार का संग कर लिया इसलिए मन में कामना ही कामना उपज गई। गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम, कपटी तजे न कुटिलता तो ही करे उपकार, जैसे धूल किरकिरी जे छाणे 12,000, कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार। महाप्रसन्न मारे कपटी का स्वभाव कैसा है कि उसके ऊपर कितना ही उपकार कर दो वो अपनी कुटिलता छोड़ेगा नहीं। कैसे उदाहरण बता रहे हैं कि धूल को 1000 बार छान लो पर उसकी किरकिरी कभी जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी। ऐसे कपटी का कपट कभी जाएगा नहीं। जे छाणे 12,000 अंग फिर मिटे नवा को, 1000 बार धूल को छान लो पर उसका किरकिरे का स्वभाव जाएगा क्या? ऐसे अपना कपट का स्वभाव जाता नहीं है। करिए कहाँ कुलाल मुड़े नहीं बर्तन पाको, अब वो पक्के बर्तन को कुछ भी कर ले वो मुड़ेगा ही नहीं, कुलाल कुछ भी कर ले बनाने वाला पक गया तो अब वो फिर मुड़ने वाला नहीं है, उसमें सुधार नहीं होगा। रामचरण गुरु क्यों पचे कपटी मुख दे छार, तो महापुरुष हमारे फिर ऐसे अपने आगे गुरु पचेंगे क्यों? कपटी के मुख पे धिक्कार है। कपटी क्या है कि अपन गुरु का कहना नहीं मानते, यही सबसे बड़ा कपट। कोई संसार का कपट तो अपन कर नहीं रहे, संसार के कपट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो अपन आए और अपन ने गुरु का कहना नहीं माना, वो सबसे बड़ा कपट है और सबसे बड़ी गलती वही है। सबसे बड़ी गलती संसार के तो ठीक है वो तो सब पीछे रह जाएगी, पर ये कपट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार, मिलता मुख मीठा मिले अंतर में कड़वास, जैसे सिंगी मोहरो खाया है तविनाश। मिलता मुख मीठा मिले, गुरु के आगे तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं और फिर पीठ पीछे अंतर में कड़वास, अंदर में कड़वास है कि तो रोज ही अपने को ऐसी बातें करते हैं। अंदर कड़वास है तो जैसे सिंगी मोहरा है ना तो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसमें खाने में विनाश हो जाता है, खारक के जैसा दिखने में, वो खारक के जैसा लगता है। हाँ सूखा हुआ छुआरा जैसे होता है ना वैसा दिखता है, लेकिन जैसे कोई इसको खाता है तो उसका विनाश हो जाता है। खाया है तो विनाश परख पड़ती तन कीजिए, इसलिए इसे को परख लेना, उनसे प्रतीति मत करना। बिच्छू पाछू खाए दुष्ट को परिहर दीजिए। बिच्छू है ना वो आगे से तो खाता है पीछे से भी खाता है, पीछे से बेटा मारता है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे कपटी हैं, ऐसे राम विमुख है, उनका संग पूरी तरह छोड़ देना। रामचरण साचा स्वरूप कपटिया रहो उदास, सच्चे के सन्मुख रहो कपटी से उदास रहो। मिलता मुख मीठा मिले अंतर में कड़वास, रामचरण भर भूंट की तीन जाएगा मार, पाव पाण रसना सहित यू निष्ठि को उपकार। महापुरुष हमारे निष्ठि पे उपकार कैसा है, जैसे भरभूंट होता है, भरभूंट में 3 कांटे होते हैं, जैसे पैर में चुभा तो हाथ से निकाला उसके 3 भाग होते हैं, ऐसे 3 तरह से, एक यूं निकला एक यूं निकला एक नीचे निकला होता है। तो नीचे पैर में चुभा तो वहां से निकाला तो हाथ में चुभ गया, हाथ से निकाला मुंह से करा तो मुंह में चुभ गया। तो तीनों तरह से वो मार करने वाला है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे कपट की रीत है कि हर जगह से मार ही मार है। पाव पाण रसना सहित यू निष्ठि सु उपकार, ऐसे निष्ठि पे उपकार करोगे तो ये स्थिति होगी। यू निष्ठि सु उपकार जान ऐसे जन त्यागे, ऐसे महापुरुषों ने जाना और त्याग दिया। श्वान प्रीति मुख चाट खीज सो भुज भुज लागे, श्वान प्रीति मुख चाट, जैसे कुत्ता है ना तो महापुरुष हमारे कुत्ते से प्रीति करोगे तो मुख से चाटेगा, भगाओगे तो भूखेगा, मतलब दोनों तरह से वैसा है, दोनों तरह से उसका स्वभाव भी ऐसा है। खीज सो भुस भुस लागे, खींचेगा तो भूखेगा और ज्यादा प्यार करा तो उसको चाटेगा ही चाटेगा, मतलब हर तरफ से वो परेशान करेगा, हर तरफ से परेशान करेगा। दुष्ट दया को ना लखे अवगुण भरे अपार, ऐसे दुष्ट बुद्धि है ना वो दया को नहीं समझते, अवगुण ही अवगुण है। रामचरण भर भूंट की तीन जाएगा मार, सुगरा सुगरा मिले नुगरा नुगरा प्रीत, जे सुगरा नुगरा मिले तो उठे अधिक विपरीत। एक जैसे से मिलेंगे जब तो उनमें प्रीति होती, सुगरे से सुगरे मिले नुगरे से नुगरे मिले,
लेकिन एक सुगरा और नुगरा आपस में मिल गए तो उनके विचार कभी मेल नहीं खाएंगे और विपरीत पैदा होगी। तो उठे अधिक विपरीत रीति धर्म रहे न कोई, कोई रीति धर्म रहेगा नहीं। हंस बंस नहीं मेल संत श्रुति भाग्य दोई। हंस और बंस, हंस और कौवे का मेल कभी होता नहीं है। सब वेद शास्त्र महापुरुषों की वाणी सभी वर्णन करती है। हंस और कौवा कभी साथ में नहीं रहते, उनका मेल नहीं। एक तो गंदगी पे जाता है, एक मानसरोवर पे रहता है, मोती चुगता है। ऐसे भगत और जगत की कभी बनेगी नहीं, भगत और गुरु बेमुख की कभी बनेगी नहीं। अधर्म धर्म अमेल है जूर विरज नहीं ज्ञान जान। अधर्म धर्म महापुरुष हमारे अमेल है, धर्म और अधर्म की कभी बनेगी नहीं। कैसे जूर विरज नहीं जान, जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी भी साथ में नहीं रहते, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता। वे आया ऊना रहे मिले न एक स्थान। सूर्य आता तो चंद्रमा चला जाता है और चंद्रमा आता है तो सूर्य नहीं रहता है, दोनों में से एक रहता है। ऐसे महापुरुष फरमारे कि भगत और अभगत, कपटी और भक्त का अमेल है। मिले न एक स्थान मिले तो ग्रहण माचे। और कभी ऐसा होता है कि एक इसमें आ गए तो उसको ग्रहण कहते हैं, ग्रहण हो जाता है। एक दिशा में आ जाते तो ग्रहण कहलाता है। उत्तम को मन कुचित मध्यम आनंद करना चाहिए। ग्रहण में क्या होता है, जो उत्तम होते हैं वो तो दुखी होते हैं, वो तो उपवास करते हैं, वो पानी भी नहीं पीते हैं। और जो नीचे होते हैं वो नाचते हैं कि धान मिलेगा धान मिलेगा। ऐसी स्थिति है। रामचरण ऋण संबंध में होए एक की हान। ऐसे ऋण संबंध में एक की हानि तय है। अधर्म धर्म अमेल है जूर विरज नहीं जान। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ पर मारत। भेड़ा बासो ना बसे मार्ग चले न सत। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ पर मारत। महापुरुष हमारे के स्वार्थ और परमारथ ये शत्रु हैं, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। भेड़ा बासो ना बसे मार्ग चले न सत। स्वार्थ और परमारथ कभी एक साथ नहीं रह सकते, इनके मार्ग अलग अलग है, अलग अलग मार्ग चले न सत। बत्स भर चले न कबही, कभी एक साथ हाथ मिला के चलते नहीं, गले बन मिल के चलते नहीं है। मिलिया पिछाड़ी एक मेक अंग हो वे कबही। और यदि वो आपस में मिल गए तो उसमें से एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। रामचरण अमिलिया मिले तो सभी कथन अकथ। अमिलिया मिल गए तो सारी बातें आपस में विचार मिलने जुलने नहीं, सारे कथन। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ पर मारत। हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल। मोतिया सु मोती मिले कांगा मिले कंगाल। हीरा सु हीरा मिले, हीरा हीरा कहीं जड़ा होता है तो दूसरा हीरा ही जलता है। लाल कहीं लाल पन्ना है तो पन्ने से पन्ना, हीरे से हीरा, मोती से मोती। ऐसे महापुरुष हमारे कांगे से कांगे ही मिलते हैं, कंगाल से कंगाल। कांगा मिले कंगाल मिले जोगी सु जोगी। जोगी से जोगी, जिसके जैसे विचार है वहाँ मिल जाता अपने आप, धीरे 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 उसके विचार वहीं जमेंगे, वहीं जमेंगे। बैराग्या बैराग रोगियाँ मिले जरोगी। बैरागी को हमेशा बैरागी मिल जाएगा और रोगी को रोगी मिलेगी, रोगी को रोगी। रामचरण मिलिया संगी अमिलिया उल्टी चाल। एक जैसे से मिले जब तक वो संगी है और अमिलने वाले से मिले तो उल्टी चाल होगी। हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल। सदगुरु सेती कपटता संसार्या सुहेत। रामचरण वारस बिना चुग्यो चुड़कुला खेत। सदगुरु सेती कपटता, गुरु से तो कपट कर लिया और संसारी से हेत कर रखा है। तो महापुरुष हमारे वारिस नहीं है ना, तो वारिस के बिना चिड़िया खेत चूक जाएगी। चुग्यो चुड़कुला खेत नहीं कण से टामाई। कण नाम की कोई चीज रही, चिड़िया खेत चूक गई। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपना सब खत्म हो जाएगा। बढ़िया भरोसे से अंत खाली रह जाए। अपन से खेत भरा है, खेत भरा है, खेत की चिड़िया खा गई, सब कण कण खा गई। ऐसे सोच रहे हैं अपन को पुण्य मिलेगा, अपने सारे सांस खाली चले गए, हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि गुरु बेमुख का संग कर लिया। राम कया तो क्या भया गुरु बिन नफा न ले। राम के भी दिया, बोले हमने राम कर लिया, राम का नाम कर लिया, भजन कर लिया, पर गुरु के बिना उसका लाभ नहीं मिलेगा।
गुरु के बिना उसका नफा नहीं मिलेगा। सदगुरु से ती कपटता संसार या सूहे। इति गुरु बेमुख को अंग संपूर्ण अंग 23 कुंडलिया 232 अतः कुंडलिया राम विमुख को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम शरण की वंदन बार अनंत। पहले का पाठ था गुरु बेमुख और अब है राम बेमुख। राम जी से राम राम मुख सू करे शीस नाय कर धार। जाकू कोई झेले नहीं ताही को दुर्गार। राम राम मुख सू करे शीस नाय कर धार। कोई सामने वाला राम राम कह रहा है और राम राम कहा और अपन ने झेला नहीं तो अपने को दुर्गार। तो ये तो संसार की बात होगी। वो तो अज्ञानता में नहीं भी झेला, किसने राम राम बोला किसने उत्तर दिया वो नहीं। अपन गुरु के पास जा रहे हैं और राम राम सिखा रहे हैं और अपन उसको झेल नहीं रहे तो अपने को धिक्कार है कि अपन ने समझा नहीं बात को। वो तो सांसारिक बात है, किसी ने एक बार में नहीं झेला तो उसको क्या है, वो तो समझा नहीं उस बात को। लेकिन अपन रोज गुरु के पास जा रहे हैं, अपने को राम राम कह रहे हैं और अपन उसको झेल नहीं रहे। ताही को दरकार नाम सुन चेते नाई। नाम सुन के चेत नहीं रहे अपन। हृदय रया उजाड़ और चितवन मन माही। हृदय उजाड़ है और मन में चितवन है। राम चरण वा सिर चढ़े गौ हिंसा को भार। अपन यहाँ आ रहे हैं और अपन शब्दों को झेल नहीं रहे। क्या कह रहे हैं महापुरुष, नींद निकाल रहे हैं, शब्दों को झेल नहीं रहे तो क्या कह रहे हैं, गौ हिंसा को भार। गाय मारे इतनी हिंसा है, गाय मारे इतनी हिंसा है कि अपन ने गुरु शब्दों को झेला नहीं। आने के बाद नहीं झेला, आने के बाद जो नहीं आया उसका तो कुछ नहीं, लेकिन अपन आए बाप अपने को राम राम मुख सू करे शीश नाय कर धार। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाय। ओरे के मुख सुनत ही सन्मुख झेले आए। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाय। महापुरुष हमारे कोई राम का नाम रटता है अंदर भाव उपजा के और सुनते से किसी ने झेला तो महापुरुष हमारे सन्मुख झेले आए। भाग बढ़ सही है, जाको तो बड़ा बड़ भागी। महापुरुष ने अपने को कहा और अपन ने भी उसको झेल लिया तो अपन बड़ भागी। और महापुरुष अपने को रोज कह रहे हैं और अपने को कोई असर नहीं हो रहा है तो अपन मद भागी, अपने को धिक्कार है। बड़ भाग कहिए जाकू सकल कर्म जड़ जाए हत्या तज भागे ताकू। सारे कर्म उसके खत्म हो जाएंगे, सारे कर्म हत्या तज भागे ताकू। हत्या का भी कोई पाप हो तो वो भी खत्म हो जाएगा, राम चरण ऐसी समझ सदगुरु के संग पाए। लेकिन ये समझ मिलेगी कहाँ से, सदगुरु के साथ में, गुरु के साथ मिलेगी। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाय। राम चरण है राम का कोई नुगरा लहे न भेव। जग सुमरन जाने नहीं ताई मिल्या नहीं गुरुदेव। राम चरण यह राम का कोई नुगरा लहे न भेव। महापुरुष हमारे राम का कोई नुगरा होता है ना, वो भेद नहीं जानता है, संसार सुमरन जानता नहीं है, इसलिए ताई मिल्या नहीं गुरुदेव। क्योंकि उनको गुरु मिले ही नहीं, ताई मिल्या नहीं गुरुदेव। भजन का भेद बतावे, गुरु मिलते तो भजन का भेद बताते, भजन के बारे में बताते। भव सागर सु काढ़ परम पद ले पहुँचावे। भव सागर से निकाल के उस परम पद में ले जाते। भरम करम दिन खोया करी न साची से। सारा समय भरम और कर्म में खो दिया, सच्ची सेवा करी नहीं। राम चरण कोई राम का कोई नुगरा लहे न भेव। कलयुग मानव जन्म धर नहीं राम सुहेत। विषय मदन मत वे रया ते द्वापर का प्रेत। कलयुग मानव जन्म धर, कलयुग में मनुष्य जन्म मिला, अपने को मनुष्य जन्म मिला और राम से हेत नहीं किया। कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा है और बहुत कम समय लगता है इसमें समझने में, कम समय लगता, कम समय में बहुत प्राप्ति है। पर राम नाम से हेत नहीं किया। विषय और कामना में बड़े माते हो रहे हैं, विषय और कामना में मस्त हो रहे हैं, तो ते द्वापर का प्रेत, उसको द्वापर का भूत समझो। द्वापर के बाद अभी कलयुग आया, हाँ, तो द्वापर का भूत है कि वो असर ही नहीं हो रहा।
ते द्वापर का प्रेत फिरे तृष्णा अकुलाया, तृष्णा के अकुलाय में है। समता शील संतोष साच सत अर्थ गुमाया, समता शील संतोष साच सत अर्थ को गुमा दिया। राम चरण में ला करम अनर्थ को गहले, ऐसे मेले करम है, अनर्थ को तो धारण कर लिया। कल जुग मानव जन्म धर नहीं राम सुहे, अच्छा दे उत्तम धर्म कर नीच करम सुने, जाको जीवन जगत में राम न लांबो दे। अच्छा दे उत्तम धर्म कर ना नीच करम सुने, हाँ, उत्तम धर्म को तो हटा दिया, नीच कर्म से स्नेह कर रखा है। तो महापुरुष हमारे ऐसे को हे राम जी संसार में लंबा जीवन मत देना। क्यों? क्योंकि जितना लंबा जीवन होगा उतने पाप चढ़ाएगा और पाप ही पाप करेगा और पाप की गति पकड़ेगा। इसलिए राम न लांबो दे, राम न लांबो दे, देह सो दर्द कुमावे, लंबा देगा तो और वो पाप कमाएगा, दुख ही दुख मिलेगा, दुख का भागी होगा वो। ले जाए दो जग माई मार, मोहकम भुगतावे, दो जग में जाना पड़ेगा, मार बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। राम चरण वे ये जीवत मुए, पड़े बदन पर खे, वो तो जीते जी भी मरे हुए के जैसे हैं, जीते जी भी मरे हुए के जैसे हैं, ऐसे के बदन पे छार है, धिक्कार है। इसलिए महापुरुष हमारे बड़े बड़े बदन पर खे, अच्छा दे उत्तम धर्म कर नीच कर्म सुने, हाँ, नीचे कर्म से तो नहीं कर रखा है, नीचे कर्मों से तो प्रेम कर रखा है और उत्तम धर्म की निंदा कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने कितनी फटकार लगी कि हे राम जी ऐसे को लंबा जीवन मत देना। अब बताओ कितनी अपने लिए धिक्कार की बात है, जितना लंबा जीवन होगा उतने ही पाप अपन कमाएंगे, इसलिए ऐसे को लंबा जीवन ही नहीं। आगे महापुरुष और अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।